हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इस समय हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट कर रहे थे और आधुनिक भारत का इतिहास लमसम हमारा कंप्लीट हो गया है और आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक हमने 27 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज ये 28 पार्ट है जो कि प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक से रिलेटेड रहेगा। और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट कला एवं संस्कृति से रहेगा, आधुनिक भारत के जो कला और संस्कृति से है। फिर विविध और उसके बाद जो है वन पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व भारत का रहेगा, विश्व भारतीय इतिहास रहेगा। तो उसके बाद जो है हमारा कंप्लीट ये यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो 10 लाख क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की सीरीज को हमने कंप्लीट किया। अलग अलग जैसे प्राचीन इतिहास के हमने टॉपिक वाइज कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास को हमने कंप्लीट किया पार्ट वाइज। फिर उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट किया। तो इस तरह टोटल जो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री की बुक्स है, 1 लाइनर बुक्स है, इसमें 10 लाख क्वेश्चन हैं और उन क्वेश्चनों की सीरीज को हमने कंप्लीट किया। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मिस मत करिएगा। और आइए लेट न करते हुए ये प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों को हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा काफ़ी क्वेश्चन है इसमें, इस पार्ट में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए लेट न करते हुए देखिए आपके सामने प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक रिप्रेजेंट हैं, उनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। थोड़ा सा और जूम कर लें क्योंकि इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन आए हुए ही एग्ज़ामों में हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते ही हैं, इसलिए आप इनको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक से रिलेटेड का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो गीता रहस्य के लेखक हैं, तो गीता रहस्य के लेखक कौन थे? गीता रहस्य के लेखक जो है बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। द लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष थे। बापू माई मदर शीर्षक का संस्मरण जो है किसने लिखा था? तो यह मनु बहन ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कथा है, आत्मकथा है। 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वो कौन था? तो ये कर्नल जेम्स टॉड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ये रफ़ीक जखारिया थे। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? वैलेंटाइन शिरोल थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है CR दास ने लिखा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ह्यूंग टॉय के द्वारा लिखी गई। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। अनाइलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। गीतांजलि का संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो ये गीतांजलि का संस्करण जो है वर्ष 1912 में प्रकाशित हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो वर्ष 1913 में दिया गया था। हिंदू स्वराज पुस्तक जो है किसने लिखी थी? हिंदू स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखी थी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो MK गांधी ने लिखी थी। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा? तो हिंद स्वराज में कहा था।
और ये प्रसिद्ध पुस्तक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक जो है अरविंद घोष हैं। इसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। तो बहुविवाह नामक पुस्तक जो है ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी थी। इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं और वैसे भी आपको आते ही होंगे रिवीजन। इसका एक क्विक रिवीजन के तौर पर हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक जो है देवकी नंदन खत्री हैं। प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। और किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो आनंद मठ पुस्तक है। इस पुस्तक का संबंध जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है। आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? तो यह पुस्तक आनंद मठ ही थी और इसे बंगाली देशभक्त की बाइबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम का गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान करने में स्थित है। तो ये वंदे मातरम गीत आनंद मठ में ही लिखा गया था। तो यही गीत जो है देश की आज़ादी की लड़ाई में जो है भारत में देशभक्त सपूतों को जो है बहुत प्रेरणा इससे मिली थी, आनंद मठ के ये गीत वंदे मातरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक भी बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में सही तथ्य क्या हैं? तो देशेर कथा का हिंदी अर्थ देश की बात है। यह बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क के सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी और इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चंघूड़िया के रचयिता कौन थे? तो क्रांतिकारी रचना जो चेतावनी चुंघड़िया था, इसके रचयिता जो है केसरी सिंह बारहट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक जो है E.M. फोस्टर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक जो है विपिन चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन हैं? विपिन चंद्र हैं। गमन और गोदान दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो आपको ये तो सब पता ही होगा, मुंशी प्रेमचंद की हैं। निर्मला के लेखक मुंशी प्रेमचंद, शोजे वतन के लेखक पुस्तक के लेखक प्रेमचंद हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक ये भी मुंशी प्रेमचंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सरस्वती फ्लोज ऑन के लेखक कौन हैं? B.B. लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ये रोमेश चंद्र दत्त हैं। जजमानी प्रथा का उल्लेख करने वाले उपन्यास गढ़ देवता की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गढ़ देवता की रचना जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय के द्वारा की गई थी। सुमित्रा नंदन पंत किसके लिए विख्यात थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है छायावादी कवि के रूप में विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामयानी के रचयिता कौन थे? कामयानी के रचयिता जैसा आपको सभी पता होगा जयशंकर प्रसाद थे। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ईजी हैं जो हम 7th 8th से
6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, पर फिर भी एक क्विक रिवीजन के तौर पे है, तो हम सारी पुस्तकें और उसके लेखक को रिवीजन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीकांत चरित्रहीन तथा शेष प्रश्न उपन्यास के रचयिता कौन है? तो शरद चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, अंधा युग के लेखक कौन है? तो ये धर्मवीर भारती हैं। कंकाल किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। हठी हम्मीर पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। काजर की कोठरी किसकी रचना है? तो ये बाबू देवकी नंदन खत्री की रचना है। उदयभान चरित के रचनाकार कौन है? तो मुंशी ईसा अल्लाह खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत भारती के लेखक तथा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? मैथिली शरण गुप्त को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? तो मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रथम गैर कांग्रेसी नेता था जिसने सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी ने ऐसा लिखा था, कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने सलाह दी थी कि देवनागरी लिपि जो है लिखी गई, जो देवनागरी लिपि है, इसको हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा जो है होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सलाह दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये विपिन चंद्र थे इसके लेखक। एक बार इस पुस्तक का नाम और देख लीजिए, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। काफ़ी लंबी चौड़ी पुस्तक का नाम है ये, तो इसके लेखक जो है विपिन चंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ फ्रेंड्स न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर जॉर्ज ब्राक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध द ईयर 1849 से 50 रिपोर्ट के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये W.S. स्लीमन के द्वारा लिखी गई थी। इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो V.D. सावरकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो W.A. फेयर सर्विस थे। भारत की दूसरी स्वतंत्रता पुस्तक के लेखक कौन हैं? M.G. देव सहायम हैं। मानव के हंस के लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर हैं। मृगनयनी के लेखक कौन थे? तो वृंदालाल वर्मा थे। मृगावती के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मृगावती पुस्तक के लेखक जो है कुतुबुन थे। इन्होंने 1503 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था। पद्मावत के लेखक सभी को पता होगा मलिक मोहम्मद जायसी थे, और इन्होंने 1540 ईस्वी में इसको लिखा था। मधुमालती किसके द्वारा लिखी गई थी? मंझन के द्वारा लिखी गई थी 1545 ईस्वी में। इंद्रावती नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? नूर मोहम्मद थे। इन्होंने 1744 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था। देशेर कथा पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवेशकर ने लिखी थी 1904 ईस्वी में। किसने बाइबल पर टिप्पणी लिखी थी? तो सैयद अहमद खान थे। इन्होंने बाइबल पर टिप्पणी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार डॉक्टर S.N. सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा जो है किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैंड मार्च इन इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये गुरमुख निहाल सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्यूटीज ऑफ एज पुस्तक किसने लिखी थी? तो लॉर्ड रिपन ने लिखी थी 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वदेशी आंदोलन के लिए गाए गए गीत आमार सुनार बंगला को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो ये गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जन गण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन थे? तो ये सरोजिनी नायडू थी। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता इसके संग्रह के रचयिता कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति अपनी किस रचना जो है किसने लिखी थी? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं अनीश्वरवादी क्यों हूँ, यह पुस्तक किसने लिखी थी? भगत सिंह ने लिखी थी। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे? तो GN नटेशन थे। एक बार और देख लीजिए, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक जो है ये GN नटेशन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिन सान्याल थे। प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो प्लांट इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक जो है M विश्वेश्वरैया थे। 1936 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का संग्रह क्या है? तो उन्होंने देखिए कई जो है कविताएं लिखी थी। मधुशाला 1935 में लिखा, मधुबाला 1936 में लिखा तथा मधु कलश जो है 1937 में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिखरे मोती के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक जो है KM पणिक्कर ने लिखी थी। किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया? तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया। सुबह है आज़ादी नामक पुस्तक जो है, सुबह है आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी सुबह है आज़ादी नामक कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में कौन सम्मिलित था? तो जयप्रकाश नारायण थे। 1950 ईस्वी में इन्होंने सर्वोदय योजना की रूपरेखा को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बम का दर्शन पुस्तक किसने लिखी? भगवती चरण बोहरा ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इडेंगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की थी? तो दीनबंधु मित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, किसान क्या करे पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी सहजानंद ने लिखी थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। MK गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी थी? 1909 ईस्वी में लिखी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद तुथ के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे और यह इनकी आत्मकथा थी।
तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो प्रसिद्ध कृति है ये भारत दुर्दशा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, इस नाटक को किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। सुब्रह्मण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? ते तमिल भाषा के कवि थे सुब्रह्मण्यम भारती। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त थे। मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई थी। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। प्रियजन डायरी, इसको भी जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, प्रियजन डायरी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस कारागार में लिखी थी? तो अहमदनगर फोर्ट में इन्होंने लिखी थी 1942 से 45 ईस्वी के बीच में। भारत की खोज, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी पुस्तक। और भारत में झंडा गीत, ये ध्वज गीत के रचयिता कौन थे? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगीत ऐ मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया था? तो ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ते लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दुर्गादास थे। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1946 ईस्वी में लिखी थी, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी थी? तो जनरल ब्रजमोहन कौल ने जो है दी अनटोल्ड स्टोरी जो है लिखी थी। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो B.S. मिन्हास जो है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ फॉर द ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थे लॉर्ड कर्जन थे। प्रसिद्ध पुस्तक दी अल्फ़ाबेट के लेखक कौन थे? तो दी अल्फ़ाबेट के लेखक जो है डेविड डिरिंजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? रस्किन बॉन्ड हैं। दी प्राउडेस्टेड डे पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एंथोनी रीड तथा डेविस फिशर हैं। दी प्राउडेस्टेड डे पुस्तक के लेखक जो है एंथोनी रीड तथा डेविड फिशर हैं। और ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। कुछ कोरिलेट करके आप पढ़ लीजिएगा, रॉस रस्किन बॉन्ड, ऐसे कुछ कोरिलेट करके माइंड में सेट करिएगा तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकों से काफ़ी देखिए पुस्तक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारी पुस्तकें आई हुई हैं और रिपीटेड एग्जाम में होती ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी प्राउडेस्टेड डे नामक पुस्तक कहानी का संबंध किससे है? तो दी प्राउडेस्टेड डे नामक पुस्तक कहानी का संबंध जो है भारत की स्वतंत्रता से है। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे के लेखक कौन हैं? तो लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे के लेखक जो है विक्रमचंद हैं। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं? तो R.K. लक्ष्मण हैं। और हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने किसकी रचना की है? तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने जो है
परियों की कहानियों की रचना की है? दी गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? विक्रम सेठ हैं। लखनऊ बाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? विनोद मेहता के द्वारा लिखी गई थी। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? तो रशेल कार्सन है। दी सैटेनिक वर्सेस किसने लिखी थी? तो सलमान रुश्दी ने लिखी थी दी सैटेनिक वर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 years 8 months and 28 nights के लेखक कौन हैं? तो सलमान रुश्दी हैं। एक बार और इस पुस्तक को देख लीजिए, 2 years and months and 28 nights, सलमान रुश्दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेम शेक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये झुप्पा लाहिड़ी हैं। इन्होंने 2003 में जो है ये नेम शेक पुस्तक लिखी थी, झुप्पा लाहिड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बिल गेट्स हैं। 1995 में इन्होंने लिखी थी। डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक जो है जूलिया डेलानो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर पुस्तक जो है के लेखक कौन है? तो जूलियस रिबेरो हैं। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देवानंद ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? मार्क टुली ने लिखी थी। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या था? तो ये लज्जा है। क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है एग्जामों में, घुमा घुमा के पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतल हवा तथा आमार माया बेला पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये तस्लीमा नसरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1984 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने लिखा है और इनको इस उपन्यास में जो है नोबेल भी मिला था 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इक्वल म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी थी? विक्रम सेठ ने लिखी थी। नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। डेविड कॉपरफील्ड उपन्यास के रचयिता कौन थे? चार्ल्स डिकिंस थे। 1849 से 50 ईस्वी में इन्होंने इस उपन्यास को रचयिता की थी, उपन्यास को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल जो है मैलिश, ये जो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम था ट्रूथ, लव एंड ए लिटिल मैलिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? तो इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम हैं। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फरीद जकारिया हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो PV नरसिम्हा राव ने लिखी थी। 2006 में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो VP मेनन ने लिखी थी। एलिजाबेथ हॉली अपने किस लेखन के लिए जानी जाती है? तो हिमाचल के अभियान के लिए जानी जाती है।
द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बराक ओबामा हैं। इन्होंने 2006 में इस पुस्तक को प्रकाशित हुई थी इनकी, द ओडेसिटी ऑफ होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी थे। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? हुमायूं गौहर हैं। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? तो दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, इस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी थी? तो जेम्स मिल ने लिखी थी। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख पुस्तकें और लेखक, फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर थे। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। रन्स एंड रूइस सुनील गावस्कर। इंडिया इन ट्रांजेक्शन MN राय। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुत्व VD सावरकर। वाई सोशलिज्म और जयप्रकाश नारायण। ऑटोबायोग्राफिकल राइजिंग लाला लाजपत राय। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार KK दत्त। देखिए वही है, उसमें इन इंडिया है तो ताराचंद होंगे, इसमें इन बिहार है तो KK दत्ता होंगे। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान W हंटर। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस VD सावरकर। द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 RC मजूमदार। अवध हिंद रिवोल्ट 1857 से 58 ए स्टडी ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस, तो ये रुद्रांशु मुखर्जी की है। अवध हिंद रिवोल्ट 1857 से 58 के बीच में लिखी थी, और ए स्टडी ऑफ पॉपुलर रेजिस्टेंस तो रुद्रांशु मुखर्जी की है। आगे देखिए, इंडियाज म्यूटनीज 1857 से 58 SB चौधरी ने लिखी। ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। स्प्रिंग टाइगर हुक टोय। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस फिलिप टॉलबॉट की है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड भगत सिंह की है। द ड्रीमलैंड तो लाला राम सरनदास की है। देखिए, इन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड भगत सिंह की है। ओनली द मतलब द ड्रीमलैंड तो लाला राम चरणदास की है। कंफ्यूज मत होइएगा, 102 बार जरूर देखिएगा, वीडियो क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, द फिलॉसफी ऑफ बम भगवती चरण बोहरा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ये लुई फिशर ने लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी तो फ्रैंक रॉबर्ट्स मोरिस ने लिखी थी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। हिस्ट्री ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और कैप्टिव लेडी जो है माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा था। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू ने लिखा। तो हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। टेररिस्ट दिलीप मुखर्जी ने लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखी। लिविंग एंड एरा DP मिश्र ने लिखी। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। देवी चौधरानी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। सरतंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की है। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री की। अमृत और विष अमृतपाल नागर की है।
चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत, देवदास शरद चंद्र चटर्जी ने लिखी, गीत गोविंद जयदेव, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखी, साधना रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, मदर इंडिया लेडी कैथरीन मेयो ने लिखा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल ये रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा, इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस तो जॉन आर मैकलेन ने लिखा, इंडियन इकोनॉमिक्स थॉट 19वीं सेंचुरी पर्सपेक्टिव जो है ये वीरेंद्र नाथ गांगुली ने लिखा। आगे देखिए, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया ये विपिन चंद्रा ने लिखा। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध ने लिखा। इटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी ने लिखा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी ने लिखा। और इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन जो है वी.एस. नायपाल ने लिखा। कन्फेशंस ऑफ ए लवर मुल्क राज आनंद ने लिखा। द इंग्लिश टीचर R.K. नारायण ने लिखा। आधा गांव राही मासूम रजा ने लिखा। श्री राधा रमाकांत रथ ने लिखा। बाकी इतिहास बादल सरकार ने लिखा। सीता स्वयंवर ये विष्णुदास भावे ने लिखा। ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर ने लिखा। इनको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा तभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे देखिए, शो बिजनेस शशि थरूर ने लिखा। सर्किल ऑफ रीजन अमिताभ घोष ने लिखा। क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई ने लिखा। लविंग एंड लॉगिंग इन बॉम्बे विक्रम चंद्र ने लिखा। घर और अदालत लीला शेठ ने लिखा। झोपड़ी से राष्ट्रभवन तक तो महेंद्र कुलश्रेष्ठ ने लिखा। आगे देखिए, इमेजिंग इंडिया तो नंदन नीलेकड़ ने लिखा। और जर्नी थ्रू बाबूडम एवं नेतालैंड जो है T.S.R. सुब्रह्मण्यम ने लिखा। जर्नी थ्रू बाबूडम एवं नेतालैंड जो है T.S.R. सुब्रह्मण्यम ने लिखा। आगे देखिए, नेक्स्ट द पाथ टू पावर ये मार्गरेट थ्रेचर ने लिखा। नेपोलियन द पाथ टू पावर 1769 से 1799 फिलिप डायर ने लिखा। द फ्यूचर ऑफ NPT सविता पांडे ने लिखा। द स्ट्रगल इज माई लाइफ नेशनल मंडेला ने लिखा। प्राइज ऑफ पार्टीशन रफ़ीक जकारिया ने लिखा। इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम ने लिखा। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन S.S. गिल ने लिखा। यूलिसिस जेम्स जायस ने लिखा। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पीटर हार्डी ने लिखा। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 1948 जो है खालिद बिन सईद ने लिखा। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया W.C. स्मिथ ने लिखा। ऑफ ए लाइफ V.S. नामपाल ने लिखा। और वर्शिपिंग फॉल्स गाइड अरुण शौरी ने लिखा। अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम ने लिखा। जीत आपकी शिव खेड़ा ने लिखा। और गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण ने लिखा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन ग्लेड हिल ने लिखा। द हाइट अम्ब्रेला D. मैकेंजी ब्राउन ने लिखा। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस
पॉल और ब्रॉश ने लिखा। और इन ए फ्री स्टेट वी.एस. नायपॉल ने लिखा। नेक्स्ट देखिए, द सीज ऑफ कृष्णपुर जेम्स गॉर्डन फैरेल ने लिखा और इनको बुकर पुरस्कार मिला था 1973 ईस्वी में। स्टेनियन ऑन पॉल स्कॉट ने लिखा था, इनको भी बुकर पुरस्कार मिला था 1977 में। मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है, इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था 1981 ईस्वी में। इन कस्टडी अनीता देसाई। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, तो ये अमर्त्य सेन ने लिखी थी। एक बार इस पुस्तक को और देख लीजिए। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन ने लिखी थी। अनएक्स्टम्थ अर्थ, ये झुम्पा लाहिड़ी ने लिखी थी। उदयभान चरित मुंशी इंसा अल्लाह खान ने लिखी थी। काजर की कोठरी बाबू देवकीनंदन खत्री ने लिखी थी। हठी अमीर पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा था। कंकाल जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। आगे देखिए, लिविंग हिस्ट्री तो हिलेरी क्लिंटन ने लिखा था। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव ने लिखा। मिथ ऑफ महात्मा गांधी माइकल सडवर्ड ने लिखा। द स्ट्रगल फॉर पीस या नेविले चेम्बरलिन ने लिखा था। आगे देखिए, प्रमुख पुस्तकालय और उनकी अवस्थिति है। इधर पुस्तकालय है और ये जहाँ पर स्थित हैं, तो सरस्वती महल पुस्तकालय ये तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतेन वर्क एंड आर्काइव्स जो है ये धर्मशाला है। और रजा लाइब्रेरी ये रामपुर में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में है। आगे देखिए, प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लक्षित कर प्रधान मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन सी थी? तो वैगार्ड थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के संपादक चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी द्वारा कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लेने की प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र के संपादक को चापेकर बंधुओं के पक्ष में लिखने के कारण दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने पर जो है इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ कर दिया था। देश रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इन्होंने प्रारंभ की थी ये पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कौन सी 3 पत्रिकाएं निकाली थी? तो मूक नामक थी और बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता, 3 जो है दलितों की सुरक्षा के लिए जो है इन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। सरस्वती स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? हुंकार था। आगे देखिए, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक के लेखों में श्रृंखला में की थी? अरविंद घोष ने की थी। आगे देखिए, प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं तथा उनके संपादक। वंदे मातरम अरविंद घोष ने
इसके संपादक थे न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी, तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां थे, और तजलीब उल अखलाक को सभ्यता एवं नैतिकता भी कहा जाता था, और तजलीब उल अखलाक जो है उर्दू भाषा का शब्द है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा की है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। बंगवासी जोगेंद्र नाथ बोस की है। देखिए बंगाली और बंगवासी में कंफ्यूज मत होइएगा। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है, लेकिन बंगवासी जो है जोगेंद्र नाथ बोस की है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की है। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले की है। आगे हमारा ये आज का टॉपिक जो प्रमुख पुस्तक एवं पुस्तिकाएँ थी, प्रमुख लेखक और समाचार पत्र जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब कल हमारा जो पार्ट रहेगा तो आधुनिक भारत की कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। उसमें 3 पार्ट बचे हैं हमारे। आधुनिक भारत हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस या MCQ के तौर पर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन करिएगा, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ये क्वेश्चन आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे अगर आपने 1 से 2 बार इसको पढ़ लिया। ठीक है, और आपको खुद ही अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं ऑल एग्ज़ाम के लिए। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ मेरे कहने का तात्पर्य मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह के बेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे जो कि आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट इससे मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।